तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं धोखेबाज रोग के बारे में। हाँ भाई लोग, धोखेबाज रोग अब कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं लग रहा है कि रेसलमेनिया 41 में द रॉक आने वाले हैं। डैम मेजर की रिपोर्ट्स आई थी ऐसे ही अक्टूबर नवंबर में कि द रॉक नहीं होने वाले रेसलमेनिया 41 में। सब लोग उनके ऊपर हंस रहे थे, कैसी बात कर रहा है। और तो और द रॉक ने भी ये कहा था कि किसी बीएस की बातों पर यकीन मत करो। एंड द रॉक ने ये कहा था तो हम तो बिल्कुल निफराम हो गए थे कि रेसलमेनिया 41 में द रॉक आने वाले। अब तो इन्होंने खुद से कह दिया है कि किसी के ऊपर विश्वास मत करो। लेकिन द रॉक ने जो फैंस को इतना बड़ा धोखा दिया है कि अब वे रेसलमेनिया 41 में आने नहीं वाले हैं। काफी बड़ा धोखा दिया है द रॉक ने। बिल्कुल भी चांस नहीं है कि वे अब रेसलमेनिया 41 में आने वाले हैं। अब मैं किसी मैच के लिए कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि द रॉक प्रोमो कट करने भी नहीं आएंगे। मुझे लगता है प्रोमो कट करने तो आएंगे, लेकिन अब ये किसी मैच में रेसल नहीं करने वाले हैं। और अभी के लिए तो ये भूल ही जाओ, हमें द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिलने भी वाला है। और अगर अब हो भी गया ना तो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है, क्योंकि जो मेन चीज थी जहां से इनको स्टोरी लाइन शुरू करनी थी वे सब पीछे छूट गई है। मंडे नाइट रॉ का नेटफ्लिक्स प्रीमियर एंड रॉयल रंबल, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता इनों का मैच होने वाला है। और डैम मेजर की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जब उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि रेसलमेनिया 41 में द रॉक नहीं होने वाले, तो इसके ऊपर द रॉक काफी ज्यादा गुस्सा हुए थे। वे बताना नहीं चाहते थे उस वक्त पर कि मैं रेसलमेनिया 40 में नहीं आ सकता। वो फैंस को पता लगे तो इस बात पर द रॉक बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि द रॉक को रेसलिंग से बहुत प्यार है, फैंस को नाराज नहीं करना चाहते। अब इन सारी बातों पर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगा। अगर तुम्हें रेसलिंग से प्यार है तो आओ हमें एंटरटेन करो। शूटिंग वूटिंग तो बाद में होती रहेंगी, पहले रेसलमेनिया का हमें मैच दो, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का। इन बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करना चाहूंगा। वैसे आपका क्या कहना है द रॉक के बारे में, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं द स्कॉटिश वॉरियर साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर के बारे में। अब आपको पता ही होगा ड्रू मैकिंटायर के बारे में, वे एलिमिनेटेड हो गए थे रॉयल रंबल में, बहुत जल्दी हो गए थे और डेवन पीस ने उनको एलिमिनेट करा था। तो इस बात से ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और तो और ऐसी भी रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि रेसलमेनिया 41 का प्लान है ड्रू मैकिंटायर का मैच कराने का डेमन पीस से। अब यहाँ पर फैंस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। पूरे साल ड्रू मैकिंटायर ने इतना बढ़िया करके हमें एंटरटेन करा है। अब आपको मैं सच बात बताऊं ना, जब 2024 की शुरुआत थी मुझे ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन अब 2024 खत्म हुआ है, 2025 की शुरुआत हुई है, तो भाई लोग मैं तो ड्रू मैकिंटायर का फैन हो चुका हूँ। कौन ही ड्रू मैकिंटायर का फैन नहीं हुआ होगा। इतनी अच्छी स्टोरी लाइन दी है इन्होंने हमें सीएम पंक के साथ में। मैं तो भाई लोग रेस्पेक्ट करना चाहूंगा ड्रू मैकिंटायर की। तो अब फैंस का ऐसा कहना है कि हमें रेसलमेनिया 41 में हमें ड्रू मैकिंटायर का एक बड़ा मैच चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि डेमन पीस छोटे सुपरस्टार हैं, एक अच्छे सुपरस्टार हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को किसी बड़े बंदे के साथ होना चाहिए, लाइक सीएम पंक, सेथ रॉलिंस या फिर जॉन सीना। तो ऐसा बड़ा मैच होना चाहिए ड्रू मैकिंटायर का। तो इसीलिए फैंस वी वांट ड्रू के हैशटैग चलाने लग गए हैं। फैंस कोशिश कर रहे हैं कि ये हैशटैग ट्रेंड करे। अब ये हैशटैग जैसे ट्रेंड करेगा तो हम भी इसमें साथ देने वाले हैं। आप लोगों को भी इसमें साथ देना चाहिए, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ये डिजर्व करते हैं। और ट्रेंड होने के बाद क्या अभी से ही हमें वी वांट ड्रू के हैशटैग में शामिल हो जाना चाहिए। वैसे आपका क्या कहना है ड्रू मैकिंटायर के बारे में, कि ड्रू मैकिंटायर एक बड़ा मैच डिजर्व करते हैं नहीं रेसलमेनिया 41 में? आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद अपने ओटीसी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपको मैंने बताया कि रोमन रेंस इंजर्ड हो चुके हैं, ऐसा बताया गया है मंडे नाइट रॉ में। तो अब रोमन रेंस का कुछ पता नहीं है कहां पर होने वाला है। अब ये फैंस काफी नाराज हुए होंगे कि रोमन रेंस का अब दोबारा से कुछ पता नहीं है, रोमन रेंस छुट्टी पर चला गया है, लेकिन ये एक अच्छा साइन है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा दिखा रही है कि रोमन रेंस का पता नहीं कब रिटर्न होगा, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है रोमन रेंस के एक सरप्राइज रिटर्न कराने का, और वो रिटर्न हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर में। अब ऐसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि वहां पर सीएम पंक होंगे, सेथ रॉलिंस होंगे, और तो जॉन सीना भी होने वाले। सीएम पंक एंड जॉन सीना तो ऑफिशियल हो चुके हैं, तो मोस्ट लाइकली सेथ रॉलिंस भी वहां पर होने वाले हैं। तो शायद से हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिलने वाला है एलिमिनेशन चेंबर में। रोमन रेंस घुसेंगे चेंबर में एंड तोड़ेंगे सीएम पंक को, सेथ रॉलिंस को जवाब देंगे। रॉयल रंबल में उन्होंने तोड़ा था रोमन रेंस को, एंड वहां पर रोमन रेंस की वजह से सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक वो मैच हार जाएंगे, जिसकी वजह से इनों की स्टोरी लाइन प्रोग्रेस करेगी रेसलमेनिया 41 के लिए। फिर हमें इन तीनों का एक ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट सबसे बड़े अपडेट के बारे में, इसी बारे में बात कर लेते हैं। क्या हमें रेसलमेनिया 41 में यही मैच देखने को मिलने वाला है, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का? अब पीडब्ल्यू इनसाइडर की रिपोर्ट निकल कर आती है, तो यहाँ पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ये कंफर्म कर देते हैं कि हमें रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच ही देखने को मिलने वाला है। अभी के लिए तो यही प्लान्स है डब्ल्यूडब्ल्यूई के, ऐसा रिपोर्ट करना है पीडब्ल्यू इनसाइडर का। अब इनका कहना है अभी के लिए अब टाइम ही कितना बचा है रेसलमेनिया में, 2-2.5 महीने बाकी हैं, तो मुझे नहीं लगता है प्लान्स में चेंज होने वाले हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इन तीनों का ट्रिपल थ्रेड मैच कराने वाली है ना रेसलमेनिया 41 में, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन तीनों को कहीं ना कहीं फिट करना था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये मैच करा दिया है। लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से ये मैच फिट बैठ रहा है, एक परफेक्ट मैच बैठ रहा है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने रॉयल रंबल में
रोमन रेंस के ऊपर अटैक करा था। एंड रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के रिलेशन अब भी अच्छे नहीं है। सेथ रॉलिंस कुछ ना कुछ कहते रहते हैं रोमन रेंस को, और सीएम पंक सेथ रॉलिंस का तो पंगा है ही, और सीएम पंक एंड रोमन रेंस का भी पंगा है, क्योंकि ये दोनों पोल हेमन गए हैं। अब लॉजिकली तो ये मैच परफेक्ट बैठ रहा है, लेकिन मुझे फिर भी यही फील आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन तीनों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करा है। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना है। एंड आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।